अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, आप लोगों को हमने पिछली रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसे फोटोज और वीडियोस दिखाए जिसके अंदर साफ तौर पर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल दागी, जिसकी वजह से इजराइल के अंदर भारी मात्रा में भगदड़ मच गई। इजराइल के अंदर इस वक्त मातम पसरा हुआ है दोस्तों, सफेद मातम लगा हुआ है वहां पर। तेल अवीव के अंदर इस वक्त इजराइल के यहूदी सामने निकल कर आ चुके हैं। इतनी ज्यादा टेंशन इजराइल के हमले के बाद इजराइल के नेतन्याहू को नहीं हुई जब 200 मिसाइलें ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर दाग दी गई। जितनी ज्यादा टेंशन हिजबुल्लाह के नेता सैयद हसन नसरुल्लाह की तरफ से इस बयान के बाद होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब इनडायरेक्टली ईरान के हिजबुल्लाह के नेता जो है सैयद हसन नसरुल्लाह, उन्होंने सीधे सीधे एक और बयान जारी कर दिया है। क्योंकि आप लोगों को पता है ईरान ने पहले भी बयान दिया था कि सही वक्त पर आकर हम इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सही मौके पर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इजराइल के ऊपर जो मिसाइलें दागी गई हैं उससे शायद इजराइल के नेतन्याहू की नींद तो उड़ी हुई है, लेकिन बाद में जो बयानबाजी ईरान की तरफ से दोबारा से की गई है, दुनिया की तमाम उम्मत मुस्लिमा को जो मैसेज ईरान की तरफ से दिया गया है, उसके बाद से इजराइल के अंदर और ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, इजराइल के यहूदी तेल अवीव के अंदर उतर आए हैं और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इजराइल के नेतन्याहू, तुम जितनी जल्दी हो सके हमास के लड़ाकों से जो है समझौता करो और उसकी हर एक शर्त को मानो, वरना इजराइल तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ईरान ने इनडायरेक्टली सीधे सीधे 200 मिसाइलें, जिसमें ड्रोन भी 200 शामिल थे, सीधे सीधे इजराइल पर हमला किया है। और ईरान यहीं पर ना रुकने की बात करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के सैयद शाह हसन नसरुल्लाह ने सीधे वर्ड में कहा है कि हमारा मिशन यहीं तक नहीं था, बल्कि हम इससे आगे भी जाएंगे। दरअसल क्या कुछ कहा गया है सैयद हसन नसरुल्लाह की तरफ से, आप लोग इस रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं। ये सैयद शाह हसन नसरुल्लाह का ये ऑफिशियल अकाउंट बताया जा रहा है, जिनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है, दावा किया जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि एक रात इजराइल नहीं भूलेगा। ये जो रात आज इजराइल के ऊपर गुजरी है, जिसमें ईरान ने इजराइल के ऊपर कई मिसाइलें दागी हैं, ये रात इजराइल कभी नहीं भूलेगा। ये हमला 7 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा हमला इजराइल के ऊपर बताया जा रहा है। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि ईरान ने उम्मत को ईद का तोहफा दिया है। ईरान ने उम्मत मुस्लिमा को ये एक ईद का तोहफा दिया है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं हिजबुल्लाह के जो नेता हैं सैयद हसन नसरुल्लाह, वो इस बात को कह रहे हैं कि ईरान ने उम्मत मुस्लिमा को ये ईद का तोहफा दिया है। इजराइल के ऊपर मिसाइल दागकर ये मुसलमानों को खुश किया, ईद के तोहफे के तौर पर इस तरह से इजराइल के ऊपर हमला करके उम्मत मुस्लिमा को ये तोहफा दिया गया है। ईरान इस बात को कहता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दावा कर रहे हैं सैयद हसन नसरुल्लाह ने इस बात को बता दिया कि 200 से ज्यादा मिसाइलें लॉन्च की गई, जिनमें से अधिकांश अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रहे। साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि ईरान ने तकरीबन 200 मिसाइलें लॉन्च की हैं दोस्तों, जिसमें से ज्यादातर मिसाइलें अपने लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह से सफल रही हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में पूरी तरह से सफल रही हैं। जिस जगह पर उनको छोड़ा गया था, जिस जगह पर उनको गिरना था, वो उसी जगह पर जाकर गिरी है। यानी कि इजराइल की सारी सुरक्षा कंपनियां, सारी की सारी सुरक्षा एजेंसियां, सारी की सारी सुरक्षित चीजें तेल लेने चली गई, पूरी तरह से ईरान के हमले के सामने नहीं टिक पाई। लेकिन उसके बाद एक लाइन ईरान की तरफ से ये सबसे खतरनाक कही गई है दोस्तों, सबसे खतरनाक इजराइल के लिए ये बात कही गई है। इस रिपोर्ट में आप लोग देख सकते हैं, सबसे आखिरी लाइन में ये लिखा हुआ है कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान ने आखिरी मैसेज में ये बात इजराइल के लिए कह दी कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर इजराइल ये समझे कि ईरान ने अपना बदला ले लिया, ईरान ने हम पर मिसाइल दागकर अपना बदला ले लिया, दमिश्क के अंदर जो ईरान की एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ है, उसके सेल्फ डिफेंस में ईरान इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है दोस्तों। ईरान को मौका चाहिए था और इजराइल ने मौका भी दे दिया। ईरान इनडायरेक्टली जंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, इसलिए ईरान अभी तक इजराइल के ऊपर हमला नहीं कर रहा था। लेकिन इजराइल ने ईरान की एम्बेसी के ऊपर हमला किया, जिसमें तकरीबन 7 लोग शहीद हुए थे, जिसके बाद ईरान ने बदले की घोषणा इजराइल से कर दी थी दोस्तों। और बाकायदा ईरान ने इजराइल के ऊपर 200 मिसाइल दागकर इस बात को साबित कर दिया और आगे लिख दिया कि अभी ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, अभी और कड़ी कार्रवाई होना बाकी है दोस्तों। ये सीधे तौर पर ईरान ने धमकी दे दी है। वहीं दोस्तों, तेल अवीव के अंदर से कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जहां पर इस वक्त भारी मात्रा में भगदड़ मची हुई है। लोग वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग वहां पर कब्जा करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि तेल अवीव से इजराइल के यहूदी दावा किया जा रहा है कि वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं और इजराइल के लिए जो है वहां पर खड़े होकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। 2 तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, तेल अवीव के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप लोग यहाँ पर इस रिपोर्ट को देखिए, इसमें लिखा हुआ है डर और दहशत की स्थिति, क्योंकि तेल अवीव में शरण लेने के लिए बसने की भीड़ उमड़ पड़ी दोस्तों।
तेल अवीव के अंदर बसने के लिए, रहने के लिए, जिस पर अभी तक इजराइल के यहूदी पूरी तरह से कब्जा किए हुए थे। दावा किया जा रहा है कि उसके अंदर बसने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है दोस्तों। अब आप लोग समझ सकते हैं कि कितना डर और कितना दहशत यहूदियों के अंदर बैठ गई है दोस्तों, उनके दिल के अंदर। तो ये भारी मात्रा में वहां से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों कुछ तस्वीरें अलग अलग देशों के अंदर से सामने निकल के आ रही हैं। मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ मकामात के अंदर से जो है ईरान की तरफ से तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं। ईरान की जनता पूरे तरीके से ईरान के सैयद शाह हसन नसरुल्लाह के साथ, आयतुल्लाह खामनेई के साथ कांधे से कांधा मिलाकर इस बात का मैसेज देती हुई नजर आ रही है कि ईरान के साथ हम हैं पूरी तरह से। ईरान ने जो कारगुजारी की है हम उससे बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि ईरान के अंदर खुशियों का समा इस वक्त दोस्तों देखने को मिल रहा है। ईरान के सफल हमले के बाद ईरान की जनता सड़कों पर निकल आई और ईरान के नेताओं का पूरी तरह से नारेबाजी करके उनका स्वागत करती हुई नजर आ रही है और खुशी में जश्न मनाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इस रिपोर्ट को आप लोग देखिए। तुर्किया उर्दू करके ट्विटर हैंडल है, उसने इस खबर को शेयर किया है। वो लिखते हैं, इजराइल पर ईरानी हमले की खुशी में ईरान के मुख्तलिफ मुकामात पर शहरी खुशी मनाते सड़कों पर निकल आए दोस्तों। यानी कि जो ईद का दिन था, इतनी ज्यादा खुशी ईरान के अंदर ईद वाले दिन नहीं मनाई गई जितनी ज्यादा खुशी ईरान के सफल हमले के बाद, इजराइल पर जो हमला हुआ है उसके बाद मनाई जा रही है। बहुत सारे देशों के अंदर, बहुत सारे अलग अलग, तेहरान के अंदर से भी तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं कि वहां पर भी ईरान के इस हमले के बाद बहुत ज्यादा खुशी मनाई जा रही है दोस्तों। कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, ये ईद से ज्यादा खुशी यहाँ पर लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो आप लोग देखिए। तो दोस्तों आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ईरान के अंदर खुशी मनाई जा रही है। और बाकायदा असली खुशी का दिन वही होगा जिस दिन फ़लस्तीन आज़ाद होगा, फ़लस्तीन एक स्वतंत्र राज्य बन जाएगा। वहाँ पर जो इजराइल मारा काटी, जिस तरह से उसने हर तरीके का नरसंहार, भूख प्यास जैसी हर एक क्रिया को अंजाम दिया है, उसके बाद जब फ़लस्तीन आज़ाद होगा, फ़लस्तीन स्वतंत्र होगा, तो दुनिया के अंदर का आलम कुछ और होगा। क्योंकि ईरान के इस हमले के बाद तेहरान के अंदर से भी खुशियों का माहौल निकल कर आ रहा है। वहीं दोस्तों रशिया ने सीधे सीधे इस हमले को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। रशिया के व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक खबर शेयर की गई है, उसमें सीधे सीधे ये बात कही जा रही है कि ईरान के इस हमले के बाद दावा यह किया जा रहा है हो सकता है वर्ल्ड वार 3 भी पूरी तरह से रूप ले ले, ये जंग होले होले करके वर्ल्ड वार 3 का रूप ले ले। अगर वर्ल्ड वार 3 का रूप लेती है तो बहुत सारे देश दो गुटों के अंदर बंटने की आशंका यहाँ पर रशिया के व्लादिमीर पुतिन जताते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये वर्ल्ड वार 3 का रूप लेती है ये जंग, तो फिर कई देश दो गुटों में बढ़ जाएंगे। दावा यह किया जा रहा है कि रूस, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि तृतीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है और इसके दो पक्ष होंगे, यानी कि अगर वर्ल्ड वार 3 शुरू होता है तो इसके दो पक्ष हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि दो गुटों में कई देश बढ़ जाएंगे। दावा किया जा रहा है एक गुट के अंदर रूस होगा, चीन होगा, ईरान होगा, यमन होगा और उत्तर कोरिया होगा दोस्तों, उत्तर कोरिया होगा। आप लोग समझ सकते हैं, ये एक ग्रुप बन जाएगा जो कि सामने वाले विपक्षी लोगों से लड़ेगा। दूसरे ग्रुप में जो लोग होंगे वो ये देश होंगे, नाटो देश होंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा और इजराइल होगा और यूके होगा। यानी कि चुनिंदा देश जो है अमेरिका इजराइल के साथ होंगे, जबकि ईरान को एक बड़ी ताकत अलग से ही मिलती हुई नजर आ रही है। ये सीधे सीधे रशिया ने इनडायरेक्टली व्लादिमीर पुतिन ने अपने अकाउंट से इस खबर को शेयर करके पहले ही आशंका जता दी है, पहले ही बता दिया कि अगर वर्ल्ड वार 3 का रूप किसी भी तरह से जंग लेती है तो दो गुटों के अंदर कई देश बढ़ जाएंगे, जिसमें ईरान के साथ जो है रूस होगा, चीन होगा, ईरान, यमन, उत्तर कोरिया, ये एक साथ होकर सामने अमेरिका, यूएस, यूके और जो है कि नाटो जैसे देशों से ये देश लड़ते हुए नजर आएंगे। आगे सवाल पूछा जा रहा है, व्लादिमीर पुतिन ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप किस पक्ष में खड़े होंगे अगर ऐसा होता है, तो आप किस पक्ष में खड़े होंगे? आप लोग जरा कमेंट में बताइएगा कि अगर वर्ल्ड वार 3 कायम होती है तो आप किसके साथ खड़े होंगे। वहीं दोस्तों तेहरान के अंदर से कुछ तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं। तेहरान के अंदर इस वक्त खुशी का समय है। इजराइल के अंदर सफे मातम पसरा हुआ है, चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है, चारों तरफ मिसाइलों की जो गड़गड़ाहट है
अभी तक इजराइल के यहूदी अपने कानों में सुनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इजराइल के अंदर कितना भारी नुकसान हुआ है वो तस्वीरें सामने निकल कर नहीं आई हैं, क्योंकि इजराइल इतनी आसानी से अपने अंदर की खबर जो है सोशल मीडिया पर अपलोड करने की परमिशन नहीं देता। इजराइल के नेतन्याहू ने मीडिया पर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है। वो नहीं चाहता कि इजराइल के अंदर की बर्बादी पूरी दुनिया के सामने आ सके, इजराइल की नाकामी पूरी दुनिया देख सके। दोस्तों, दरअसल तेहरान के अंदर भी इस वक्त लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर सफल हमले के बीच तेहरान ईरान में जश्न है। ईरान के तेहरान के अंदर भी दोस्तों जश्न लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने निकल के आ रही हैं, लेकिन उसी बीच सबसे बड़ी और सबसे कड़ी लाइन एक ही है। ईरान के सैयद शाह हसन नसरुल्लाह ने कह दिया कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, अभी ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका जैसे देशों की नींद इस वक्त उड़ी हुई है। क्योंकि ईरान ने किस तरह से हमले किए वो हमने आपको पिछली रिपोर्टों के अंदर बताए हैं। तो ये सफल हमले के बाद कई देशों के अंदर इस वक्त खुशियों का समा है। दोस्तों, खुशी में जो है अलग अलग देश इस वक्त डूबे हुए हैं। अब आप लोग इन रिपोर्ट को देखने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।